नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़मींदार और काश्तकार भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी वीडियो का तसलसल काफ़ी देर तक मुअत्तल रहा। दरअसल हुकूमत की तरफ से एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी जिसमें गंदम की पैदावार में इजाफे का कौमी मनसूबा शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोजेक्ट को बतरीक़ अहसन और कामयाबी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाया है, जिसमें हमने ये देखा है कि जो पैदावार पाकिस्तान की फ़ी एकड़ 28 मन थी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 32 मन से भी ज़्यादा हो गई है। अगर ज़मींदार इसी तरह हमारी बातों से मुस्तफ़ीद होते रहें और अपने हमारे जो सिफारिशात हैं गंदम के हवाले से इस तरह उन पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह हम और भी आगे जा सकते हैं। गो कि हमारा वीडियो का सिलसिला जारी नहीं रह सका था, ताहम हम ज़मींदारों की रहनुमाई बज़रिया व्हाट्सएप, टेलीफोन कॉल, ज़मींदारों की ट्रेनिंग वगैरह के ज़रिए हम करते रहे हैं। ख़ुसूसन उनको अच्छे बीज के हवाले से भी ज़रूर रहनुमाई करते रहे हैं। आए दिन ज़मींदार भाइयों की टेलीफोन कॉल भी आती थी और कमेंट्स में भी उनके यही रिमार्क्स होते थे कि नई वीडियो अपलोड की जाए, तो उस सिलसिले में हम नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अक्सर ज़मींदार भाइयों ने ये भी यानी गुजारिश की है कि हमें किसान दोस्त और किसान दुश्मन कीड़ों के बारे थोड़ी सी रहनुमाई दी जाए, तो आज हम उसी सिलसिले में एक वीडियो जो बना रहे हैं किसान दोस्त और किसान दुश्मन कीड़ों के हवाले से बनाएंगे ताकि ज़मींदारों को इनका फ़र्क मालूम हो सके। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है किसान दोस्त कीड़ों का, और उसमें हमने लेडी बर्ड बीटल को ही सिलेक्ट किया है क्योंकि लेडी बर्ड बीटल की जो शक्ल है ये एक किसान दुश्मन कीड़े से मिलती है। लेडी बर्ड बीटल जो है ये किसान दोस्त कीड़ों में शामिल है और इसकी शक्ल हूबहू एक और कीड़े से भी मिलती है, तो वो किसान दुश्मन कीड़ा है जिसे हम कहते हैं पम्पकिन बीटल। तो आज हम लेडी बर्ड बीटल और पम्पकिन बीटल इन दोनों को मुवाजना भी करेंगे, इनकी आपको तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आपको फ़र्क वाज़ेह हो जाए कि ये दोस्त कीड़ा है या दुश्मन कीड़ा है। तो पहले देखते हैं कि लेडी बर्ड बीटल जो है ये इसकी शक्ल कैसी है। बस ये हो गया। लेडी बर्ड बीटल किसान दोस्त कीड़ों में से एक कीड़ा है। ये एफिड को खाती है, व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी को खाती है और इसके साथ साथ जो है वो छोटे और कीड़ों को भी खा जाती है। अब लेडी बर्ड बीटल ये नहीं है कि सिर्फ बलूगत में ही खाती है, बल्कि जब इसके बच्चे अंडों से निकलते हैं तो वो एफिड को खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब नीम बालिग होती हैं उसके बाद उस दौरान भी ये एफिड को ही खाती हैं, तेले को ही खाती हैं, और जब बलूगत में आ जाए तो ये सारी जो है इनकी खुराक ही यानी लेडी बर्ड बीटल की पूरी लाइफ की जो खुराक है वो एफिड ही है। जहाँ एफिड होगा वहाँ आपको लेडी बर्ड बीटल मिल जाएगी। अब इनके बच्चों की जो पहचान वो भी ज़रूरी है क्योंकि लेडी बर्ड बीटल तो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, जहाँ भी तेलर होगा वहाँ लेडी बर्ड बीटल आपको नुक्तों वाली नज़र आ जाएगी। तो इसके बच्चे जो हैं उनको भी आपको पहचानना ज़रूरी है कि इसके बच्चे, अब देखें कि इनके ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं पहले काले रंग के हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जूँ जूँ बढ़ते जाते हैं ऊपर इनके ऊपर सुर्ख रंग के निशानात आना शुरू हो जाते हैं और हत्ता कि ये जब बलूगत पर पहुँच जाती हैं तो ये इसके छोटे छोटे स्पार हो जाते हैं। ये तो है लेडी बर्ड बीटल किसान दोस्त कीड़ों में से अहम कीड़ा। अब आते हैं किसान दुश्मन कीड़ों की तरफ। वो भी एक बीटल है जिसकी शक्ल बिल्कुल तकरीबन इससे मिलती जुलती है, जिसमें ज़मींदार कंफ्यूज हो सकता है। उस पे हम आते हैं और उसकी तरफ उसको डिस्कस करते हैं, उसकी शक्ल दिखाते हैं आपको। ये है किसान दुश्मन कीड़ों में से एक कीड़ा है, ये भी बीटल है, तो इसे कहते हैं पम्पकिन बीटल। इसकी दो शक्लें हैं, एक तो ये है कि बिल्कुल साफ है, इसके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, और दूसरा ये है कि जिसके ऊपर स्पॉट हैं। ये दोनों पम्पकिन बीटल हैं और ये दोनों किसान दुश्मन कीड़े हैं। इन दोनों को आप अच्छी तरह पहचान लें। अब इनका मुवाजना हम करते हैं आपस में। ये देखें ये दो कीड़े हैं और ये एक साफ है और दूसरा के ऊपर मोटे मोटे स्पॉट हैं, तो ये दोनों किसान दुश्मन कीड़े हैं। हम इन दोनों को हम पम्पकिन बीटल कहते हैं। अब जब इसका जो साफ है उसका लेडी बर्ड बीटल के साथ मुवाजना करते हैं तो आप देखें कि लेडी बर्ड बीटल के ऊपर स्पॉट हैं और इसके ऊपर स्पॉट नहीं है, और इनकी कलर तकरीबन मिलता है, शक्ल भी मिलती है।
ایک تو یہ ان کو پہچاننے کہ لیڈی برڈ بیٹل ہمارا کسان دوست کیڑا ہو گیا، اور پمپکن بیٹل جو ہے جس کے اوپر اسپاٹ نہیں ہے، یہ ہمارا کسان دشمن کیڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے پمپکن بیٹل جس کے اوپر اسپاٹ ہیں، اور لیڈی برڈ بیٹل کے اوپر بھی اسپاٹ ہیں، لیکن ان کے اسپاٹ کو آپ دیکھیں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے اسپاٹ ہیں، اور یہ جو ہے پمپکن بیٹل جو کسان دشمن کیڑا اس پہ بڑے بڑے اسپاٹ ہیں۔ یہ دونوں کو آپ اچھی طرح پہچان لیں۔ اب زمیندار بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ عام طور پر جب زمیندار بھائی یہ دیکھتا ہے کہ اس کی فصل پر، سبزیوں پر، باغات پر ایفڈ کا اٹیک ہے تو وہ زرعی ادویات استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ زرعی ادویات ایفڈ کے اوپر اسپرے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو لیڈی برڈ بیٹل ہے، کسان دوست کیڑے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اسپرے کرتے ہیں تو 15 سے 20 دن تک آپ سبزیاں نہیں چن سکتے، پھل نہیں اتار سکتے، کیونکہ دوائی کے مضر اثرات اس پر موجود ہوتے ہیں، اس لیے آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے تو یہ دو نقصان ہو گئے۔ اب ہم کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، ہماری کیا سفارشات ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جب ایفڈ کا اٹیک ہو تو اس میں آپ یہ کریں کہ کوئی دوائی اسپرے نہ کریں، بلکہ آپ جو گھر میں کپڑے دھونے والا صرف استعمال کرتے ہیں وہ اسپرے کریں۔ اور ہم نے اس کی مقدار پہلے بھی ویڈیو میں بہت زیادہ ہم نے اس کو رپیٹ کیا ہوا ہے، بتائی ہوئی ہے کہ 1 پانی کا لیٹر جو ہے اس کے اگینسٹ آپ 3 سے 5 گرام صرف استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کا جو اسپرے پمپ ہے 10 لیٹر کا ہے تو اس میں 30 سے 50 گرام تک صرف گھول کے آپ اسپرے کر دیں۔ اس میں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو کسان دوست کیڑے ہیں وہ نہیں مریں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں سبزیوں کی یا پھل کی تو اگلے دن پکنگ کر کے بڑے آرام سے ان کو مارکیٹنگ میں لے جا سکتے ہیں اور وہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اسپرے کرنے والا ہے اس کو احتیاط بھی نہیں کرنی پڑتی، لمبی چوڑی نہ ماسک چڑھانا ضروری ہے، نہ ہاتھوں میں گلوز چڑھانا، دستانے چڑھانا ضروری ہے، صرف استعمال کیا، اس کو گھولا اور اسپرے کر دیا۔ تو یہ انوائرمنٹلی فرینڈلی ہم کسے کہتے ہیں کہ یہ ایک اپروچ ہے، طریقہ کار ہے جس سے ہم تیلا بھی مر جائے گا اور ہمارے کسان دوست کیڑے بھی بچ جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اور کسان دوست کیڑوں کے بارے میں بات کریں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔